पेरेंट्स का खौफ कई दफा ज्यादा बढ़ जाता है अगर आए दिन सुर्खियों में मंदबुद्धि लड़कियों के साथ अत्याचार, बलात्कार की खबर सामने आए तो। कि हमें अपने बच्चों को कितना आगे तक बढ़ाना है। लोग यही समझते हैं कि ये मेंटली है, इनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमें समाज के साथ, अपने पेरेंट्स को मिलके, सबके साथ, समाज के साथ इन बच्चों को चलाना है। इसके साथ मुझे याद आया कि मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बेटी के साथ काफ़ी कुछ हुआ, लोगों ने काफ़ी कुछ कहा, उसको काफ़ी अब्यूज़ भी किया गया, लेकिन उसके पेरेंट्स और उसके साथ जब भी उनको याद आता है वो हादसा, आज तक भी वो उस हादसे से नहीं निकल पाए। इतने तक है कि वो सब फैमिली में, कहीं फंक्शन में कहीं नहीं आना चाहते, तो अपने बच्चों के साथ कहीं फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, आते हैं, तो आज तक वो अपनी लड़की को कहीं नहीं भेजते इसके बाद कि हमारे बच्चे के साथ एक बार गलत हो गया है, ना जाने कहाँ फिर कुछ गलत हो जाए। इसके साथ कभी भी वो याद आता है तो अपनी एक उसी स्टोरी को, पीछे वाली स्टोरी को लेके बहुत वो परेशान है पेरेंट्स। इतना कुछ बात होने के बाद पेरेंट्स को काफ़ी एक दूसरे पेरेंट्स से मिलाया गया, जिसके बाद वो फिर से उन्होंने दोबारा सेंटर में भेजना शुरू कर दिया ताकि वो अपने घर में बैठा के बच्चे से और भी परेशान, बच्चा भी परेशान है लेकिन पेरेंट्स भी बहुत परेशान है। उसको लेके हम लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को हम कहाँ ले जाएं, कहाँ भेजें। इसके साथ अपने बैठ के हम भी यही सोचते हैं कि कल को हमारी भी लड़की है, फ्यूचर में कल को इसका क्या होगा। कुछ लोग, अभी आपने जैसे सुना होगा, पिछले साल की बात है कि चंडीगढ़ में एक नारी निकेतन था, वहाँ पर एक इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड लड़की थी, 18-19 साल की थी, और उसका रेप हुआ एंड शी बिकेम प्रेग्नेंट। जब वो 3-1 महीने की प्रेगनेंसी थी तो तब पता चला जाके कि प्रेग्नेंट है। तो जो वहाँ के जो नारी निकेतन के लोगों ने दे वांटेड टू कि भाई ये लड़की अपनी देखभाल नहीं कर पाएगी बच्चे की, तो उसका अबॉर्शन करवाने के लिए, अच्छा अबॉर्शन कराने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो एक प्रॉपर प्रोसीजर में गए कि कोर्ट से उन्होंने इजाज़त मांगी। कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, वो अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकेगी, इसलिए उसका अबॉर्शन कर दिया जाए। बट उसमें एक लॉयर, तनु बेदी उनका नाम है, वो जाके खुद काजल को मिल के आए और उनको काजल में बहुत पोटेंशियल दिखी कि वो माँ बन सकती है। उन्होंने बात भी की उससे एंड काजल वॉज वेरी हैप्पी दैट शी इज गोइंग टू हैव अ चाइल्ड। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट में फिर नेशनल ट्रस्ट बिकेम वन पार्टी एंड नेशनल ट्रस्ट ने ये पोजीशन ली कि सिखाया जा सकता है, काजल सीख सकती है एंड शी कैन ब्रिंग अप हर चाइल्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी कि नहीं, इसकी टर्मिनेट नहीं होगी प्रेगनेंसी एंड शी शुड बी अलाउड टू कैरी आउट। अब ये हुआ कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेशनल ट्रस्ट मिलके उस लड़की की देखभाल कर रहा है। लास्ट ईयर दिसंबर में, 3 दिसंबर एक्चुअली वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे वाले दिन, वो लड़की, उसके काजल हैड अ डॉटर, उसका नाम परी उसने रखा और अब वो 1 साल की हो गई है। एंड नेशनल ट्रस्ट ने जिम्मेदारी ली कि हम इस बच्ची को, इस लड़की को ग्रूम अप करेंगे और इसको मदर के रोल में इसको ट्रेनिंग देंगे। काजल मां बनी और आज उसे स्वयंसेवी संस्था मुस्कान मां के कर्तव्य से अवगत करा रही है, उसे ट्रेनिंग दे रही है। काजल मां का कर्तव्य निभा पाती है कि नहीं,
ये तो सिर्फ समय ही बता पाएगा। पर कैसे होते हैं वो लोग जो इन मासूम बच्चियों का करते हैं बलात्कार और कुचल देते हैं इनके सपने। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अनजान है ये कल से, सपने हैं इनकी भी आंखों में। धुंधली सी है सोच इनके पेरेंट्स की, इनके कल के बारे में। फ्यूचर प्लान्स नोएन के लिए यही है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बना सके, ताकि इस समाज में उसको अपनी एक जगह मिल सके अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए। नहीं, एज सच शादी के लिए तो कोई प्लान नहीं करा, ना मैं चाहती हूँ कि शादी उसकी की जाए अभी, क्योंकि जब तक बच्चा अपने पूरी तरह अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, अपने उसके लिए उसके पास उसकी वैल्यूज़ का ही नहीं पता होगा तो उसके फायदा नहीं है। कल क्या होगा, शायद इसका जवाब है हम सब के पास, समाज के पास, समय के पास। पर आज सच ये है कि इन्हें भी है अपने हिस्से की रोशनी की तलाश।